अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा 8.1 एक्सरसाइज है, मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है हमने क्वेश्चंस को। और इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ गिवन है उसके बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब है और एट द होल हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस क्वेश्चन की में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू एंड में लिखी हुई है इसको हम मदर टर्म, nth टर्म, जनरल टर्म, फाइनल टर्म, बहुत से नाम हैं इसके। तो ये जो nth टर्म है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ का हर टर्म जो है वो इससे आता है, यानी ये सीरीज़ के हर टर्म का फार्मूला है। मसलन आप इसमें अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आपको देगा 2 का मतलब n की जगह 1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज़। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज़ क्या है? 2 है। जब आप इसे 1 पुट करते हैं तो आपको इस चीज़ का फर्स्ट टर्म मिलता है। अब इसका इस सीरीज़ का सेकंड टर्म, तो इसी का सेकंड टर्म जो है वो आप n की जगह 2 पुट कर दें। तो n की जगह 2 पुट करते हैं, 2 - 1 आता है, 3 पावर 1, 3 2 6। तो इस सीरीज़ का सेकंड टर्म 6 है। एंड दिस प्रोसेस शुड बी गोइंग ऑन एंड यू विल फाइंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़। ये तो हो गया इसका मतलब। अब इसका क्या मतलब है? ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये इस सीरीज़ के सम करने का फार्मूला है। मतलब ये है कि आप इस सीरीज़ को जितने टर्म्स तक ऐड करना चाहें ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैं मैनुअली ऐड करना चाहूँ 2 + 6 8 आता है। यहाँ पर आप दो टर्म्स को मैंने सम किया तो आंसर 8 आया मैनुअली। फार्मूला क्या कहता है उसको हम चेक कर देते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो आप इस पर 2 पुट कर दें, 3 पावर 2 से 9 आता है, 9 - 1 8। मैनुअली भी 8 आया और फार्मूले ने भी 8 दिया। और यही चीज़ आप इसको आप फर्दर आगे चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जी। इसके दोनों साइड्स पे जो टर्म्स लिखे हैं उनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई। इसको हमने प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमने प्रूव करना है कि ये फार्मूला ट्रू है, जो इन्होंने फार्मूला दिया हुआ ये ट्रू है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम फार्मूलों को प्रूव करते हैं कि ये क्या है, तमाम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए ट्रू हैं। तो उस मेथड की ये 3 कंडीशंस हैं। जब कोई फार्मूला ये तीनों कंडीशंस जो है अप्लाई करने के बाद इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है अकॉर्डिंग टू इंडक्शन मेथड, तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला ऑथेंटिक है, ये ट्रू है, ये फार्मूला सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का जो फार्मूला गिवन है ऑथेंटिक है या नहीं है। तो पहली कंडीशन बहुत सिंपल है, n = 1 पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट को हम इक्वल शो करेंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप की छोटी सी कहानी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, n = k पुट करना है और ये एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन ये जो सेकंड इक्वेशन जो होती है, कंडीशन नंबर 2 से जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो आगे क्वेश्चन में हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस थर्ड कंडीशन को की सोल्यूशन में। तो ये हम जैसे हम n की 1 पुट किया वैसे n की k पुट कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। कंडीशन नंबर 3 में हम देखिए पुट नहीं कर रहे, हम फॉर n = k + 1 कह रहे हैं। हमने वर्डिंग चेंज की और फिर यहाँ पे हमने एडिंग कहा। तो इस थर्ड जो स्टेप है, थर्ड कंडीशन में जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने एक चीज़ ऐड करनी है। और वो एडिंग क्यों ऐड करना है? इसलिए ऐड करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारे पास उसमें n की जगह जो है k + 1 आ जाए। तो ये तीनों कंडीशन जो है हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो चलें इस पर अप्लाई करते हैं जी। कंडीशन नंबर 1, पुट n = 1 in, कॉल इट इक्वेशन 1 in 1। तो इनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, nth टर्म में हम ये पुट कर देते हैं 2 and 2। सो ट्रू है फॉर द फर्स्ट कंडीशन। नाउ कंडीशन नंबर 2, पुट n = k in 1। पुट कर दें जी। 2 × 3 पावर k - 1 = 3 पावर k - 1 and call it equation number 2. Let it be true by supposition. Let it be true by supposition. Now कंडीशन नंबर 3 के लिए, आपको पता है मैंने कहा था कि फॉर
n इक्वल्स टू k प्लस 1। हमें इस इक्वेशन नंबर 2 में एक टर्म ऐड करना है। अब वो एडिंग वाला टर्म हमें कहाँ से मिलेगा, वो मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और ये चीज़ हम रिपीटेडली कर रहे हैं, यानी ये कांस्टेंट स्टैंडर्ड चीज़ है। सो यहाँ पे जो टर्म ऐड होगा वो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड से। वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एडिंग वाला टर्म कहाँ से मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आपके पास, वो आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई 3k माइनस 1। अब k की जगह पर आप k प्लस 1 पुट कर दें, k की जगह पर k प्लस 1 पुट कर दें, और माइनस 1 अपनी जगह पे आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें दे देगा 2 मल्टीप्लाई 3k। ये वो टर्म है जो आपने इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड पे ऐड करना है। ऐड कर दें इसको आप। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं ऊपर के जो जगह है उसको फारिग कर लेता हूँ। तो ऐड कर दें प्लस 2 मल्टीप्लाई 3k माइनस 1 प्लस, हमने ऐड क्या करना है जी, ये वाला टर्म ऐड करना है हमने बोथ साइड पे। 2 मल्टीप्लाई 3 पावर k इक्वल्स टू, ये लिख रहे हैं आप, और इस साथ आप ऐड कर दें 2 मल्टीप्लाई 3k। दोनों साइड पे आपने ऐड कर दिया। इसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के राइट हैंड को सॉल्व करना है, क्योंकि राइट को हम इक्वल में सिर्फ एक साइड को सॉल्व करते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो राइट को हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको। अब हमने सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक सॉल्व करेंगे, बिकॉज इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, एडवांस आंसर इसका निकाल लेंगे। पहले से आप इसका आंसर निकाल लें। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर निकालने की एडवांस आंसर आप राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 लिख लें 3k माइनस 1। इसमें आप k की जगह पर k प्लस 1 डाल दें। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है और इससे हमने वो आंसर निकालना है। ये और ये जो है आपस में आप कंबाइन कर दें, अरेंज कर दें इसको आप। 3k प्लस 2 मल्टीप्लाई 3k माइनस 1। इसमें आपको 3k कॉमन नज़र आ रहा है, वो बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 डॉट 3k माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एडवांस आंसर है वो निकल आया है। सो कंडीशन 3 सेटिस्फाइड, हेंस द फार्मूला इज ट्रू, हेंस 1 is true, formula में hence 1 is true, hence 1 is true for all n belongs to set of positive integers, and that is your required answer of this question. तो ये हमारा क्वेश्चन 7 था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। देखिए वो चीज़ें जो हैं हम सिर्फ वो क्वेश्चन की चीज़ें रब आउट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें स्टैंडर्ड है वो हम जैसे है वैसे ही हम इसको लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू 2n इक्वल्स टू n प्लस 1 4n माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3, कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स याद रखें इस तरह ये 10 क्वेश्चन जो है इससे ऊपर 9 और 8 क्वेश्चन और शायद 7 ये जो ऊपर 10 9 और 8 ये एक तरह के क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन हैं। तो मैं 10 ट्राई कर रहा हूँ। वही कंडीशन नंबर 1 है इसकी आप जी। कंडीशन 1 क्या है जी, पुट n इज इक्वल टू 1 इन 1। पुट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पुट कर दें आप 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 वी शो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल।
We need to show that left hand side and right hand side is equal to same value. Give it the same value. 1 plus 1 4 into 1 minus 1 divided by 3. और इससे हमारे पास 1 आता है और इससे हमारे पास 2 आता है. यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3. This cancel out and you see that we have a true result. So condition 1 is satisfied. Now condition number 2. Put n equals to k in 1. पुट कर दें, पीछे लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है. सो हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 2k इक्वल्स टू k प्लस 1 4k माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3 एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट इट बी ट्रू बाय सपोजिशन. ये हम एक रटाया क्रैम स्टेप है. लेट इट बी true by supposition. याद रखें दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन. मैं वहाँ पे लिखा भी हुआ है. ये हम जो अभी तक सॉल्व कर रहे हैं ये सब टाइप 1 के इंडक्शन मेथड के टाइप 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हमारे पास कंडीशन आ चुकी है. नाउ कंडीशन नंबर 3 क्या करना है जी. फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 एडिंग अ टर्म ऑन बोथ साइड. एडिंग टर्म कहाँ से मिलेगा. वंस अगेन हम वही स्टैंडर्ड चीज़ पे आ रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आप लिख लें 2k माइनस 1 इंटू 2k. इस k की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दें किसके साथ. k प्लस 1 के साथ. ये भी आपका आंसर हो सकता है. सो ये आपको इसको सिम्प्लीफाई करें तो आपको वो एडिंग का टर्म मिल जाएगा. सॉरी मैंने कहा ये आंसर नीचे आएगा. दैट इज़ 1 2k प्लस 1. इसको आप सिम्प्लीफाई कर लें. इट विल गिव्स यू 2k प्लस 1 इंटू ये 2 यहाँ लिख लें और k प्लस 1. तो ये आपने वो टर्म है जो आपने ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड पे. एडिंग 2k plus 1 into k plus 1 on both sides of 2. ऐड कर दें आप ये टर्म. तो जगह मेरे पास नीचे कम है, मैं ऊपर चलता हूँ और रब आउट करता हूँ इसको. इसको हम रब कर रहे हैं जी क्वेश्चन को. कंडीशन 1 हम कर चुके हैं. तो ऐड करते हैं जी इसमें बोथ साइड पे प्लस 2k इंटू 2k माइनस 1 प्लस ये टर्म वो टर्म ऐड कर रहे हैं 2 इंटू k प्लस 1. मैंने अरेंज कर दिया इसको. 2k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आपके पास k प्लस 1 4k माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस एडिंग टर्म आप कर रहे हैं 2k प्लस 1 एंड k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1. इसके बाद आगे सिम्प्लिफिकेशन है. डेफिनेटली यू विल सॉल्व टू यू विल हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड फॉर द सोल्यूशन. अब आपके पास एडवांस आंसर जो है वो आपने निकालना है कि आपके पास आंसर क्या होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आप लिख लें और जहाँ जहाँ आपके पास k है उसको आप रिप्लेस कर दें k प्लस 1 के साथ. k प्लस 1 हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 4 इंटू k प्लस 1. ये आंसर भी निकाल सकते हैं. ये भी आपका एडवांस हो सकता है लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स हैं तो इनको निकालना थोड़ा सा इस हालत में एज इट इज़ निकालना थोड़ा मुश्किल होगा. हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 4 माइनस 1 सिम्प्लीफाई कर लें. हम जो एडवांस आंसर चाहिए होगा मेरे पास नीचे जगह ख़त्म हो गई है तो एडवांस आंसर जो है वो मेरे पास वो होगा. मैं यहीं पे लिखता हूँ. ठीक है यहीं पे मैं आंसर लिख रहा हूँ इसके सामने. एडवांस आंसर होगा आपका जो आपने निकालना है वो है k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3. ये आपका एडवांस आंसर है जो आपने यहाँ से इसको
निकालना है, यहाँ पे 3 भी है, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय, आई थिंक सो वी डिड सम मिस्टेक ओवर देयर। अच्छा जी, k+1 k+2 4k प्लस जी, ये 4k + 3 है, ये 4k + 3 है। ये आंसर आपने निकालना है आगे इन स्टेप से। तो राइट साइड को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लें इसका, दैट इज़ 3k k+1 4k - 1 प्लस 3 to the 6, दैट इज़ एलसीएम 2k + 1। आपको पता है एलसीएम क्या होता है, छोटी क्लास में सीखा हुआ। इसका डिनोमिनेटर 1 है, दोनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम 3 निकला। एलसीएम शुड बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और जो आंसर आएगा इट शुड बी मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर। 3 डिवाइडेड बाय 3 इट विल गिव्स यू व्हाट 1 and 1 मल्टीप्लाई विद दिस, सो द सेम कोएफिशिएंट शुड बी रिटन ओवर देयर। सिमिलरली ये ऊपर जो आपके पास न्यूमिनेटर है, इस तरह से यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3 तो 3 आता है, 3 to the 6 और बाकी टर्म वैसे आ जाएंगे। इसको आप सिम्प्लीफाई कर लें, इसमें क्या कॉमन है, k+1 कॉमन है, वो निकाल लें, 3 नीचे लिख लें और बाकी जो टर्म्स हैं वो आप अंदर लिख लें। ठीक है, अंदर बचेगा k × 4k - 1 प्लस 6 × 2k + 1। फर्दर सिम्प्लीफाई कर लें इसको आप, k+1 डिवाइड बाय 3 और ये हो जाएगा 4k² - 4 + 12k + 6। ठीक है जी, जगह मेरे पास थोड़ी सी कम पड़ गई है तो मैं नीचे वाले को रब कर देता हूँ, कंडीशन 2 का काम ख़त्म हो चुका है। तो ये हो जाएगा k+1 होल डिवाइड बाय 3, इससे आ जाएगा 4k² + 12k और +2। अच्छा जी, ये k आता है 4, ये 4k × सॉरी -k आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, फिर 4k और ये हो जाएगा 11k और ये हो जाएगा 6। ठीक है जी, थोड़ी सी गलती हुई थी हमसे, यहाँ हमने इसको 4 समझ लिया था। तो दिस × 4k², दिस × दिस -k, 6 2 = 12 और 6 1 = 6। तो ये हमने करेक्शन कर दिए। अब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करना है, और मिड टर्म ब्रेकिंग से आप करते हैं ये आपको दे देगा 4k², 8k + 3k + 6। आप देखें इसका आंसर वही आएगा जो हमारा एडवांस आंसर निकाल के हमने पहले से रखा हुआ था। इसको आप फैक्टराइज कर दें, 4k कॉमन है तो हो जाएगा k + 2 और 3 कॉमन है, k + 2, दैट इज़ द फाइनल स्टेप। अच्छा जी, शायद नीचे नज़र ना आए तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। लास्ट स्टेप थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, कभी कभी वीडियो में नज़र नहीं आता, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो फाइनल स्टेप मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसमें से आप k + 2 कॉमन है, फिर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, k + 2 कॉमन निकाला, यहाँ पर k + 1 डिवाइड बाय 3 है, फिर राइट हैंड सॉल्व कर रहे हैं हम, और k + 2 कॉमन अंदर आ जाएगा 4k + 3। और देखें इसको आप कंपेयर कर लें एडवांस आंसर के साथ, तो ये देखें k + 1 / 3, k + 2 and 4k + 3 which is your required answer. Hence 1 is true जो हमारे पास गिवन फार्मूला था, hence 1 is true for all n belongs to set of positive integers, and that is the full induction method satisfied now in this question. That is the required answer.